FIA एक्ट जो सेक्शन 9 है वो पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सेक्शन 8 को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडेमनिटी का जो इसके अंदर सेक्शन डाला है वो इसलिए डाला है ताकि जो बंदा FIA की तरफ से कोई इंक्वायरी कर रहा हो या इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो तो उसको किसी चीज़ का डर ना हो। वरना तो अगर ये इंडेमनिटी क्लॉज ना डाला हुआ होता तो वो यही डर रहा होता कि अभी मैंने ये इस तरह से किसी मुजरिम के पीछे गया तो मुझे पुलिस आके पकड़ लेगी या मुझे नैब आके पकड़ लेगी या मुझे कोई दूसरा इदारा आके पकड़ेगा। इंडेमनिटी क्लॉज का मकसद सिर्फ यही है कि जो FIA के जो स्टाफ और एम्प्लॉयज़ है जब वो कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हों तो उनको किसी तरह का डर ना हो, और वो जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो FIA एक्ट के रूल्स के और FIA एक्ट 1974 के मुताबिक, तो उनके ऊपर कोई लीगल सूट या प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी और उनका मकसद गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना हो। और अगर कोई बंदा, ये ऐसे नहीं हो सकता कि FIA के बंदे जो भी हो वो कहे कि भाई हम अकाउंटेबल नहीं है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी पूरी है, लेकिन फिर उसके ऊपर कोर्ट ये फैसला करेगा। जिस तरह मैंने बताया कि वो किसी मुजरिम को पकड़ते हुए गए, एक सिविलियन को उन्होंने इंजर कर दिया, तो उसके पीछे कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन ये है कि वो अपना इस तरह ये जो एक्ट है इसको फॉलो करते हुए कोई भी उनसे गलती से कोई चीज़ इस तरह किसी का नुकसान हो जाता है तो उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। हाँ, कोई बंदा अगर जानबूझ के कहे कि मैं FIA का बंदा हूँ, जानबूझ के करने लगे तो उसके ऊपर उसको इस चीज़ की इंडेमनिटी नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 9 के पीछे जो है पावर टू मेक रूल्स के, मतलब अब FIA एक्ट तो आ गया है, ठीक है, 1974 का पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके फर्दर रूल्स कैसे बनेंगे, वो हमें सेक्शन 9 जो है FIA एक्ट का बताता है। इसका सब सेक्शन 1 है, द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। यानी ये कि अब जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने जो है ना अपने FIA एक्ट के थ्रू उसने जो है ना बता दिया कि FIA एक इदारा बनना चाहिए, लेकिन अब उसके जो फर्दर रूल्स है, मतलब किस तरह से अपॉइंटमेंट्स होंगी, किस तरह से जो है इन लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी, किस तरह से बाकी लोग और को अपॉइंट करना है, वो जो सारी चीज़ें ना वो फेडरल गवर्नमेंट फिर इसके रूल्स बनाएंगी इस एक्ट के मुताबिक। अब इसका अगर हम लोग सेक्शन 2 देखें, सब सेक्शन 2, तो कहते हैं इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। अब ये बता रहे कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है FIA की। तो सब सेक्शन 2 का फिर क्लॉज 1 है, the terms and condition of service of the Director General and other members of the agency and the qualification for recruitment to various posts। कि अब डायरेक्टर जनरल जो अपॉइंट होगा उसको किस तरह से अपॉइंट करना है, फेडरल गवर्नमेंट तो करेगी, लेकिन उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वो कितने सालों के लिए आना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना फिर फेडरल गवर्नमेंट इसके रूल्स बनाएंगी। बाकी जो अदर मेंबर हैं, एडिशनल DGs कैसे कौन किस तरह से अपना हायर होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़। फिर बाकी जो और दूसरे मेंबर्स होते हैं 17 से लेके 17, 18, 19 जो ग्रेड्स के होते हैं उनको कैसे उनकी कैसे सिलेक्शन करनी है, कोई उन्होंने पेपर देना है या जो भी करना है, ये रूल्स फिर फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है। क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 का कहता है द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। अब जो इन मेंबर्स ने इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी है तो वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करेंगे, क्या रूल्स, किन रूल्स को फॉलो करेंगे या क्या प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे, तो वो जो रूल्स है वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है कि वो रूल्स कैसे बनाए। क्लॉज 3 इसका कहता है द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंट विद द एजेंसी में प्रोवाइड टू प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। अब जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये एक फेडरल इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, लेकिन फिर अगर प्रोविंस के अंदर कोई मसला हो जाए और प्रोविंशियल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी पुलिस हो गई, फेडरल प्रोविंशियल पुलिस हो गई, अब वो उनसे कोई असिस्टेंट मांगती है तो FIA कैसे उनको जो है ना वो असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, इसके रूल्स क्या है, तो ये भी जो है ना फेडरल गवर्नमेंट ये रूल्स बनाती है। क्लॉज 4 सबसेक्शन 2 का कहता है द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861 which shall be exercisable by the Director General and the manner in which the rewards may be given to the members of the agency or the public for rendering commendable service। अब जो पावर है DG FIA की, वो जो है वो इक्वलेंट टू IG है।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की अंडर पुलिस एक्ट 1861। अब वो उसको एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर कोई रूल बनाना फेडरल गवर्नमेंट समझती है तो उसके इख्तियार में फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल बना सकती है। उसके अलावा जो मैनर इन विच द रिवॉर्ड्स में बी गिवन, अब जिस तरह कोई एजेंसी FIA के जो मेंबर हैं और जो स्टाफ है वो कोई मतलब बहुत अच्छा कोई कारनामा अंजाम देता है तो उनको इनामात वगैरह किस तरह से देने और कितने देने, उनकी तनख्वाहें क्या होनी चाहिए, और अगर कोई पब्लिक आम बंदा कोई FIA की किसी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है तो उसको किस तरह से इनाम वगैरह देने, तो ये भी इसका भी रूल जो है ना फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, उसके इख्तियार में है ये।